वचन सुनते सुनते प्रभु आपको हील करेगा, डिलीवर करेगा, ब्लेस करेगा और आपको आत्मा से भरेगा। क्या आप बिलीव करते हो? आज आपका जो धीरज है, मैं उसे बोलता हूं, जो वेट था आज वो वेट पूरा हुआ। हालेलुया। आज वो आपका इंतजार वो पूरा हुआ जिस चीज के लिए आप धीरज कर रहे थे। ये वचन जो प्रोफेटिक है मैं अब आपको देता हूं। भजन संहिता 40 की 1 में लिखा है, भजन संहिता उसकी 40 की 1 में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। जितने धीरज से यहोवा की बाट जो रहे थे उन्होंने पाप नहीं किया, उन लोगों ने प्रभु का इनकार नहीं किया। लॉकडाउन आया, घटी आई, प्रॉब्लम आई, प्रेशर आया, विरोध आया, गिरना आया, फैमिली अटैक आए, विरोध आए, परमेश्वर का इनकार नहीं किया। आप पवित्रता ही नहीं खोई। चाहे आपकी प्रेयर लाइफ पर बहुत सारे अटैक हुए पर आपने यीशु के साथ अपना संबंध, विश्वास नहीं खोया। मैं आपके लिए ये भविष्यवाणी देता हूं, ये यहोवा आपके लिए बोल रहा है कि मैं धीरज से, जो यहोवा की धीरज से बाट जोते थे, परमेश्वर उनकी ओर झुक के आज दुहाई को सुन रहा है। और आज के बाद आपकी ब्लेसिंग के दिन, आपकी ग्रेटनेस के दिन, आपकी महानता के दिन, आपकी ऊंचाइयों के दिन शुरू हो चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज के प्रोफेटिक मैसेज की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। मिरेकल लेने के लिए, चमत्कार लेने के लिए आपने चमत्कार के ऊपर फेथ दिखाना होता है। हालेलुया। कई लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे होते पर उन्हें फेथ शो नहीं करना आता अपना, और वो मिलकर को रिसीव नहीं कर पाते। जब आप बोलते हो कि यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई बाबा चेला नहीं है, जो नए लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। जब यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देख लिया पिता को देख लिया, मैं और पिता एक ही हूं, मैं यहोवा के नाम से मैं हूं था, मैं जो हूं सो कहता था। जब यीशु को पकड़ने आए, कौन है यीशु? हम यीशु को पकड़ने आए हैं। यीशु कहते मैं हूं, वो सब गिर गए क्योंकि मैं हूं में सामर्थ है। वो वही मैं हूं था जो पुराने नियम में था। वो कहता मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। हालेलुया। मैं यहोवा हूं। वही यीशु मसीह शब्द देदारी हुआ और इस संसार में अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, वास किया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उसे ग्रहण किया वो संतान बन गए परमेश्वर के। अब आप जब बपतिस्मा लेते हो, यीशु के संतान बनते हो। अब एक चीज, जब आप यीशु को परमेश्वर करके मानते हो कि यीशु ही परमेश्वर है, तो आप एक सामर्थ को अपनी लाइफ में रिसीव करते हो, परमेश्वर के उस ईश्वरीय पावर को अपनी लाइफ में रिसीव करते हो। जब आप इस भेद से प्रेयर करते हो कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, जो आकाश छोड़ के हमारे बीच में आया, हमें बचाने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए और मौत को जीतने के लिए, ताकि जो हम भी मरने के बाद उस अनंत जीवन में परमेश्वर के पास उसे आमने सामने, जिसे अब हम दर्शनों में, विजनों में, सपनों में देख रहे हैं, तो उसे हम रूबरू जैसा वो है, बाइबल में क्या, हम उसे वैसा देखेंगे जैसा वो है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे उसे हम वैसा देखेंगे। कितनी अद्भुत और सामर्थ्य बात है। तो एक चीज याद रखो, यीशु मसीह की किस चीज से पहचान होती है कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मतलब वो आपका कोई भी पाप क्यों ना हो, जब आप यीशु के पास आते हैं, करीब आएंगे, नजदीक आएंगे, तो वो पाप आपके जीवन का हिस्सा ना होगा। चाहे आपने कैसे भी क्यों पाप ना किए, वो आपको क्षमा करेगा और आपको गले से लगाएगा और आपको फिर से उठा के खड़ा करेगा। यीशु मसीह कौन सा? चमत्कार करने वाला परमेश्वर से उसकी पहचान होती है। तो सोचो, जो परमेश्वर ही हमारा चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जिसकी पहचान चमत्कार करने वाला ईश्वर के नाम से होती है, सोचो क्या वो आपकी लाइफ को चमत्कार नहीं दे सकता? क्या वो आज से हजारों साल पहले लाल समुद्र को दो भाग करता है, स्वर्ग से आग बरसाता है, लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दिखाता है, मुर्दों को जिलाता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है, दुष्ट आत्माओं को एक शब्द से निकालता है, आंधी और तूफान जिसका कहना मानते हैं बाइबल में। सोचने वाली बात है। अपने आप को फेथ में भरो। जब मैं इस वचनों से आपको फेथ में भर रहा हूं तो आप अपने मिरेकल की ओर बढ़ रहे हो यीशु के नाम में। तो सोचो, वो परमेश्वर
जिसने सारी दुनिया को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या आज उसकी सामर्थ कम हो चुकी है? बताओ हां जाना। क्या आज उसकी शक्ति कम हो चुकी है? क्या आज उसकी सामर्थ कम हो चुकी है? नो। क्या आज उसकी सामर्थ में कमी हो चुकी है? नो। अगर उस समय लोग फेथ दिखाते थे परमेश्वर के ऊपर, बड़ा विश्वास था, ऐसा विश्वास था, कहते थे चाहे शेरों की मांग में फेंक दो, मूर्तियों के आगे नहीं झुकेंगे, यहोवा की आराधना करेंगे। चाहे आग की भट्ठी में भेज दो, यहोवा की आराधना करेंगे। आज एक व्यक्ति के जेब में यहां रिवॉल्वर हो और कहें यीशु का इनकार कर दे, नहीं तो गोली चला दूंगे, क्या बोलेगा बंदा? आप क्या बोलोगे? जहान है तो जहान है, जिंदे रवांगे तो प्रभु की महिमा करांगे, सेवा करांगे। कोई नहीं, आज इनकार कर देने, हफ्ते बाद तौबा कर लवांगे, हफ्ते बाद फिर माफी मांग लेंगे, प्रभु तो क्षमा करने वाला है। आज लोग वचन को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से फट कर लेते हैं, और इसीलिए चमत्कार लोग ओपन नहीं होते परमेश्वर की ओर से। आज लोग ऐसे वचन को तोड़ मरोड़ के प्रीच कर रहे हैं कि लोग वचन के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे, वो मिरेकल के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे। उनका आत्मिक अलौकिकता की ओर ध्यान हटाया जा रहा है, ताकि जो लोग चमत्कार के ऊपर बिलीव ना कर पाए। ऐसी शिक्षा के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, वो खुद उसे परख नहीं रहे, खुद अनुभव नहीं कर पा रहे। हालेलुया। तो आपको ये चीज समझना है कि आज भी वो उतना ही सामर्थ्य परमेश्वर है, उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं हुई है, उसकी सामर्थ्य में कोई घटी नहीं है। वो आज भी उतने आश्चर्य कर्म करता है। केवल और केवल अपने फेथ को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ, फेथ करो, ये सब कुछ हो सकता है। बस सिंपल, ये सब कुछ परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये फेथ आपने एंटर करना है। हमेशा आप अपनी लाइफ में इसी चीज की ओर रहो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये फेथ आपने एंटर करना है अपनी लाइफ में। चाहे आपने विश्वास दिखाया, वो चमत्कार नहीं हुआ, पर आपका फेथ ना, आप कहें नहीं ये हो सकता है, होना ही है। प्रभु की चाहे मर्जी ना होगी इसमें, पर ऐसा हो सकता है। मान लो आज आपने हीलिंग के लिए प्रेयर की, नहीं मैं लंगड़ा हूं, मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं, आप नहीं चले। हो सकता है प्रभु आपको और परखना चाहते हैं, हो सकता है प्रभु आपको दुखों में आपकी गवाही बनाना चाहते हैं, हो सकता है आने वाले समय आपकी बड़ी बुलाहट हो, प्रभु आपकी एक अच्छी बड़ी तैयारी कर रहे हो। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपने कहा प्रभु मेरी टांग को हील कर सकता और नहीं हुई, और आप कहेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर से बाइबल में कहा सब कुछ हो सकता है, मनुष्यों से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है? उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं हुई, आज भी उसके नाम में उतना ही सामर्थ्य है। तो जैसा आपका विश्वास है, आज के बाद आप अपनी लाइफ में वो इम्पॉसिबल काम, वो जिसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, विचार नहीं सकते, ऐसे काम आपकी लाइफ में देखने की मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, हीलिंग के मिरेकल, ब्लेसिंग के मिरेकल, डिलीवरेंस के मिरेकल, आत्मिक उन्नति के मिरेकल, अभिषेक से भरने में, सामर्थ्य से भरने में, उसके लिए सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल होने के, अमीर होने के, गरीबी के टूटने के बंधन, ब्लेस मैरिज लाइफ के साथ ब्लेस होने के, चमत्कारी रूप से बेबी होने के, चमत्कारी रूप से आश्चर्यकर्म होने के मिरेकलों की मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में। यीशु के नाम में इस वचन से आप हील हो चुके हो, ब्लेस हो चुके हो, डिलीवर हो चुके हो, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, हालेलुया।